हमने साइन 18 एंड कॉस 18 का वैल्यू निकाला था बाय अप्लाइंग थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो 5 थीटा हमारा क्या बन जाता है जी 90 डिग्री। एंड उसी की मदद से हमने सबसे पहले साइन 18 का वैल्यू निकाला था एंड आफ्टर दैट कॉस 18 का। सबके पास नोट्स में रिटर्न वाला फॉर्मेट में है ये। ओके, अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे जी फॉर 36 डिग्री। फॉर 36 डिग्री अब थीटा इज इक्वल टू अगर 18 रहेगा तो 2 थीटा हमारा क्या हो जाता है 36 डिग्री। तो हम यहाँ पर अब सीधा cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos 2 थीटा हमने लिया जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इफ 2 थीटा इज 36 देन थीटा इज 18। बेसिकली हम यहाँ पर साइन 18 का स्क्वायर डालने वाले हैं। तो देखो क्या बन जाता है ये 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 18 का स्क्वायर। ये डालेंगे तभी हमें क्या मिलेगा जी cos ऑफ 36। अब साइन 18 का वैल्यू डाल दिया जी 1 माइनस 2 अपॉन। अब देखो न्यूमरेटर का स्क्वायर आप अलग से कर सकते हो, डिनोमिनेटर का अलग से। डिनोमिनेटर 4 का स्क्वायर ऊपर √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सीधा a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो न्यूमरेटर में। देखो क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर आपका नीचे है जी सीधा 60। ऊपर सिंप्लीफाई कर लो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 1 6 6 माइनस 2√5 अपॉन 16। क्या मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ? ऊपर से अगर 2 कॉमन निकालो देखो क्या हो जाता है ये 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस √5। ठीक है, तो 2 2 एंड नीचे 4। तो देखो अब क्या बचता है यहाँ पर 1 माइनस 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4। क्या मैं इस 1 को 4/4 लिख सकता हूँ? तो ब्रैकेट के साथ जैसे ही जाएगा ये ब्रैकेट देखो ओपन हो जाता है। तो दिस बिकम्स 4 माइनस 3 प्लस √5। 4 माइनस 3 1। तो ये बन जाता है हमारा √5 प्लस 1 अपॉन। हमें यहाँ पर देखो अब किसका वैल्यू मिलता है cos ऑफ 36 का। हमें cos ऑफ 36 मिला जी √5 प्लस 1/4। और जो cos 36 है वही क्या होगा जी साइन ऑफ 54। जैसे कि यहाँ पर साइन ऑफ 18 मतलब ही क्या रहेगा जी cos ऑफ 72। cos ऑफ 18 मतलब ही क्या रहेगा जी साइन ऑफ 72। नोट इट डाउन क्विकली। और जैसे ही देखो हमें cos 36 मिल गया हम sin 36 निकाल सकते हैं। कैसे? वी नो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर थीटा की जगह पर अब सीधा 36 डाल दिया। तो हमारा साइन स्क्वायर ऑफ 36 देखो क्या आएगा। साइन स्क्वायर ऑफ 36 विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 36। तो बन जाता है जी 1 माइनस √5 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाता है जी 5 प्लस 1 प्लस 2√5 अपॉन 16। इस 1 को हमने लिखा जी 16/16। तो ब्रैकेट के साथ ओपन हो जाता है। तो देखो डिनोमिनेटर इज 16 ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 6 माइनस 2√5। तो ये बन जाता है जी हमारा बेसिकली 10। तो साइन ऑफ 36 इज रूट ओवर ऊपर 10 माइनस 2√5 रहेगा और नीचे 16 का रूट साइन 36। तो देखो हमें साइन 36 का वैल्यू क्या मिलता है रूट ओवर 10 माइनस 2√5 अपॉन 4। और जो साइन 36 का वैल्यू है वही हमारा किसका रहेगा cos ऑफ 54 का वैल्यू रहेगा।
अब देखो थ्रू आउट नोट्स हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स के अलावा, मतलब हमारे जो 0, 30, 45, 60 और 90, हम इनको हमारे टर्म के लिए, हमारे इजी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, इनको स्टैंडर्ड एंगल्स पकड़ के चल रहे हैं। 0 से लेकर 90 के बीच के हम सारे एंगल्स फाइंड आउट कर रहे थे। सबसे पहले हमने कौन से वाले फाइंड आउट किए जी, 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, बराबर है। दिस इज लाइक 45 माइनस 30, 45 प्लस 30 करके निकाला हमने। इसके बाद हमने 45 का हाफ मतलब 22 एंड हाफ भी निकाला था, एंड इवेंचुअली इसी का काउंटर पार्ट मतलब हमें 67 एंड हाफ भी मिल जाता है। सो यू विल फाइंड आउट, हम 0 से लेकर 45 का कोई भी निकाले उसका काउंटर पार्ट हमें 45 से लेकर 90 में मिल जाता है। जैसे कि हमने रिसेंटली 18 डिग्री निकाला था, उसी का काउंटर पार्ट मतलब हमें 72 डिग्री भी मिल गया। हमने 36 डिग्री निकाला, उसी का काउंटर पार्ट मतलब हमें 54 डिग्री भी मिल चुका है। तो हम ये सारे एंगल्स अब सिंगल टेबल के अंदर फॉर्म करना चाहेंगे। इन सब के वैल्यूज जो हमें पता है वो हम एक एक करके इनपुट करेंगे। योगेश जी नोट डाउन। तो देखो टेबल कैसे बनाना है, एक डबल पेज सीधा उठा लो नोटबुक के अंदर का, डबल पेज, फुल पेज, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब चाहिए उसमें। ऊपर हम एंगल्स लिखते हुए चलेंगे। कन्वीनियंस के लिए पहले डिग्री में रखो, नीचे रेडियन के लिए जगह रखो। 0, 15, 18, 22 एंड हाफ, 30, 36, 45, 54, 60, 67 and half, 72, 75 and finally 90. लिखते टाइम हम सबसे पहले जाएंगे फॉर साइन। और देखो स्टैंडर्ड एंगल्स को सबसे पहले लिख सकते हैं। अब देखो 0 मतलब आपका क्या रहेगा, 0 रेडियन रहेगा। हम 30 डिग्री को कितना रेडियन लिखते हैं, पाई बाय 6। इसको हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 4। 60 इज पाई बाय 3, 90 डिग्री इज पाई बाय 2। हमारा 15 डिग्री मतलब कितना रहता है जी, पाई बाय 12। ये रहेगा जी 5 पाई बाय 12। हमारा 18 डिग्री मतलब रहता है जी पाई बाय 10। तो 72 डिग्री क्या रहेगा, 4 पाई बाय 10, या फिर हम बोल सकते हैं जी इसको 2 पाई बाय 5। 22 एंड हाफ रहता है जी पाई बाय 8। ये रहता है उसका 3 टाइम्स, तो 3 पाई बाय 8। हमारा ये रहता है जी 2 पाई बाय, ये रहता है जी हमारा पाई बाय 5। ये इसका 3 टाइम्स मतलब ये रहेगा जी हमारा 3 पाई बाय 10। सीधा आप 180 डिग्री को पाई रेडियन पकड़ के चल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग। अब ये वैल्यूज रट्टा मारने की जरूरत है क्या, नहीं। हम सीधा क्या करते हैं, हमारा जो भी डिग्री वाला है उसको क्या करेंगे, पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, इवेंचुअली हमें रेडियन वाले मिल चुके हैं। अब देखो सबसे पहले इनका साइन का वैल्यू देखते हुए चलेंगे। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब जिस सीक्वेंस में हमने फाइंड आउट किया है उसी सीक्वेंस में लिखते हुए चलो। हमने 15 डिग्री निकाला था बाद में,
√3 प्लस माइनस 1/2√2। उसमें से साइन कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल छोटा तो वैल्यू भी छोटा, इसलिए √3 माइनस 1/2√2, और यहाँ पर -1 है तो 75 के लिए +1 है, बराबर है। अब इसी के साथ हमने 45 का हाफ निकाला था जी, 45 का हाफ √2 -1/2√2, और इसी का काउंटर पार्ट इधर √2 +1/2√2। अब ये वर्टिकल लाइंस भी मान लो, ठीक है। आफ्टर दैट रिसेंटली हमने 18, 36, 54, 72 निकाले थे। साइन ऑफ 18 डिग्री हमने क्या निकाला था जी, √5 -1/4, और साइन ऑफ 54 हमें मिला था जी cos 36 निकाला था ना भाभी। √5 +1/4, साइन 36 रहेगा जी √10 -2√5/4, एंड 72 रहेगा जी √10 +2√5/4। हम सारे एक लाइन में वैल्यू याद रखेंगे क्या कभी भी नहीं, आपको रिलेट करना है बस। देखो साइन के जैसे ही लिख लिए, कॉस के बारे में हम क्या जानते हैं, cos थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब जो cos 90 है वही साइन 0 है, जो cos 75 है वही, जो साइन 75 है वही cos 15 है, मतलब ये √3 +1/2√2, ये बन जाता है जी हमारा √10 +2√5/4, ये बन जाता है जी हमारा √2 -1/2√2, this is √3/2, this is √5 +1/4, this is 1/√2। अब जरा यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, यहाँ से अगला वाला पार्ट फिलहाल भूल जाओ। अब देखना आप ये ब्लू वाला लाइन पूरा का पूरा साइन का पढ़ो, या फिर आप यहाँ से 45 से वापस रिटर्न आते टाइम पढ़ो, आपके सारे वैल्यूज कवर हो जाते हैं। 1 sin 90, this is 75, 67.5, okay, 72 degree, 67.5, 60, 54, 45, सारे वैल्यूज कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें बस इतना ही पार्ट याद रखना जरूरी है। आपको ट्रिकी कौन सा जाएगा बताता हूँ आपको, ये 18, 36, 54 है, 72, यही बस कंटेक्स्ट में अलग रहेगा। याद रखने का सिंपल तरीका, 18 का पहला और तीसरा मल्टीपल साथ में जाता है, √5 -1/4, √5 +1/4, आपका 36 एंड 72 साथ में जाता है, √10 -2√5/4, √10 +2√5/4, ठीक है। ये वैल्यूज यू विल बी लाइक सर ये वैल्यूज किस काम के पूछे जाते हैं क्या, डायरेक्टली डायरेक्टली कभी भी पूछे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली कभी भी पूछे नहीं जाते, बट आपको क्वेश्चन इस तरीके से रह सकता है, cos स्क्वायर ऑफ 72 डिग्री माइनस cos स्क्वायर ऑफ 36 डिग्री, बताओ भाई इसका वैल्यू क्या है। अब ये वैल्यू निकालना हमें तभी आएगा जब हमें इनके वैल्यूज पता रहेंगे। अब दिस इज लिटरली cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b
हम जानते हैं कौन से वाले फॉर्मेट में आता है, कौन से वाले फॉर्मेट में आता है। दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी ना, तो कॉस साइन ऑफ बी प्लस ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए, वहां पर हमारा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए था, एंगल एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो मतलब ये देखो ये क्या हो जाएगा आपका 72 प्लस 36 एंड दिस इज 72 माइनस 36 अगेन, दिस इज 36 एंड दिस इज 108 लाइक। बट अगर हमें यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज अगर पता रहेगा तो हम सीधा जा सकते हैं, भले ही हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज याद नहीं आ रहा है, ये वैल्यूज पता है ना, तो डायरेक्ट इधर वैल्यूज डाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि cos स्क्वायर ऑफ 72, cos 72 इज नथिंग बट दिस, तो बेसिकली मैंने लगा √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ऑफ 36, cos 36 इज दिस √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इस तरीके। अब यहाँ पर ही देखो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इजीली हम जानते हैं। ओके, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। √10 माइनस 2√5/4, दिस इज 1/2 √√2 माइनस 1/2√2, 72 के लिए क्या है जी 18 वाला पार्ट है। अब अगेन आपको ये 45 जो वाला पार्ट है उसको मिड पॉइंट रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस, 0 और 90 का मिड पॉइंट तो यही है। अब देखो ये 45 डिग्री के पहले वाले जितने भी साइन के फंक्शंस है, वैल्यूज याद रखने की वजह भी दिक्कत जाता है। साइन के जितने भी फंक्शन है देखो बीच में कौन सा वाला साइन है, माइनस 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 माइनस, बाद वाले में देखना सब प्लस रहेंगे, बराबर है। वही हमारा कॉस के लिए क्या हो रहा है, काउंटर हो रहा है 45, 0 से 45 बीच वाले सारे साइन कैसे है, पॉजिटिव है, उसके बाद माइनस साइन के साथ आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, साइन इंक्रीजिंग मतलब एंगल बढ़ेगा तो वैसे वैल्यू बढ़ेगा, एंगल छोटा रहेगा तो वैल्यू छोटा रहेगा। ठीक है, अब देखो ये पता रहेगा tan निकलना काफी है, tan मतलब क्या रहता है, साइन बाय कॉस रहता है, सीधा ये इन दोनों के वैल्यूज पता है, सीधा उनका क्या करना है, हमें डिवीजन करना है, इजीली आ जाता है। दिस इज 0, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कट हो जाएगा, तो लिटरली बन जाता है जी √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। आप चाहे तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, रैशनलाइज करके देखो इसका वैल्यू क्या आ सकता है, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 माइनस 1 से ऊपर और नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाता है जी लिटरली नीचे 3 माइनस 1 दैट इज 2। ऊपर देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाता है हमारा 4 माइनस 2√3, नीचे के 2 के साथ कॉमन लेंगे तो भाई 2 माइनस √3, एक छोटा वैल्यू मिल गया जी हमें। तो आप इधर ये लिख सकते हो या फिर आप 2 माइनस √3 यहाँ पर। और जैसे वैल्यूज पीछे आए थे उन्हीं का रेसिप्रोकल करोगे तो आपका वैल्यूज आगे आएगा, उन्हीं का रेसिप्रोकल है, देखो उन्हीं का रेसिप्रोकल हर जगह पर।
कौन सा? √5 -1 है कि √5 सॉरी, तो देखो इनिशियली हमने सिर्फ साइन एंड कॉस के वैल्यूज करे, उसमें से अगर आप सिर्फ साइन का भी अगर रो याद रखते हो आपको कॉस का याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे साइन एंड कॉस पता चल गया हमें टैन पता चल जाता है। और इन्हीं का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको इवेंचुअली किसके मिलेंगे? कॉट, सेक एंड कोसेक के। ये क्लियर? पर वैल्यूज हम सारी रखते बैठते हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक वाले सारे के सारे बस याद रखो। अगेन ये एक दिन में नहीं होने वाला, आपके स्टडी एरिया में चिपका के रहो, ठीक है? आते जाते देखोगे ओवर द टाइम याद रह जाएगा। ये क्लियर है? ओके, यस, बाकी ओके लिख लो। देखो ऐसे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो उतना बड़ा है नहीं बट मैटर करेगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस तो अब तक पूछे जा चुके हैं। सीईटी में भी पूछे गए, एनडीए में भी पूछे गए, इवन जेडबलई में भी पूछे गए हैं। दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ एंगल। अब देखो ये जनरल फॉर्म ऑफ एंगल का मतलब क्या है? अब एंगल एक प्लेन के अंदर हम कितना जानते हैं? मैक्सिमम कहाँ से मैक्सिमम कितना जाता है? 360 डिग्री जाता है। 360 डिग्री के बाद हम क्या बोल रहे हैं? Since it is a rotation after 360 degree, what do we find out? There is always a repetition. Angle बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो मतलब मैं यहाँ पर 540 डिग्री को लिटरली क्या बता सकता हूँ? 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, मतलब दिस इज लिटरली 2 पाई प्लस पाई, ठीक है? बट 2 पाई इज नथिंग बट 0। मतलब हमें ऑकर क्या हुआ भाई? जो 180 डिग्री है वही इवेंचुअली क्या है? 540 डिग्री है। तो ये दोनों एक्चुअली एंगल अलग अलग नहीं है, जस्ट अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा है। बट एंगल एक प्लेन के अंदर ये एंगल का लोकेशन किधर है? एक ही जगह पर है। तो बेसिकली ये दोनों एंगल अगर सेम रहेंगे तो हम इसको कौन से वाले फॉर्मेट में शो कर सकते हैं? जनरल फॉर्म, ठीक है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हम क्या जानते हैं? साइन ऑफ 30 डिग्रीज 1/2, साइन ऑफ 150 डिग्री इज ऑल्सो 1/2। ये एंगल अब कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। ये एंगल अब कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर दो अलग अलग एंगल के लिए हमें वैल्यू अगर सेम मिल रहा है और अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अगर आप सिर्फ 30 डिग्री बोलोगे तो भी गलत रहोगे, और अगर आप सिर्फ 150 डिग्री बोलोगे तो भी आप गलत रहोगे, क्योंकि ये दोनों एंगल के लिए वैल्यू आ रहा है। आपको थीटा को मेंशन करना पड़ेगा इस तरीके से, ये दोनों के दोनों एंगल्स कवर होने चाहिए। तो इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब ही क्या रहता है जी? हमारा जनरल। अब जैसे कि यहाँ पर मैं 30 डिग्री को सिर्फ π/6 रेडियन बोल के चल सकता हूँ, बट क्या सिर्फ 30 डिग्री आएगा? 2 पाई प्लस 30 डिग्री, 2 पाई प्लस π/6 रेडियन। मतलब अब यहाँ पर या फिर मैं बोलूंगा 2n पाई, n का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, नंबर ऑफ रोटेशन के बाद हमेशा एंगल क्या आने वाला है? वही आने वाला है। तो ये बेसिकली क्या हुआ जी? 30 डिग्री इज व्हाट काइंड ऑफ एंगल? दिस इज अ सिंगल एंगल, बट उसका जनरल फॉर्म मतलब हमारा क्या रहेगा? ये
जनरल फॉर्म में हमेशा हमारा कौन सा वाला टर्म आएगा, एन वाला टर्म। अब जैसे कि अब यहाँ पर सिंगल एंगल इज 150 डिग्री, बट 150 को मैं 180 माइनस 30 बोल सकता हूँ। तो 180 मतलब 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 माइनस 30 इज ऑलवेज गोइंग टू शो अस 150। तो हमें सिंगल एंगल के वैल्यूज निकालना आता है, हमें कौन सा तरीका नहीं पता है, हमें जनरल फॉर्म कैसे निकालते हैं हमें वो तरीका नहीं पता। अगेन ये जनरल फॉर्म ओवर द नेट कभी नहीं आता, यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट। आपको हमेशा 360 डिग्री के अंदर ही सोचने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको एक जनरल एप्लीकेशन बता रहा हूँ ऑफ जनरल फॉर्म, ठीक है। अब ये जनरल फॉर्म्स हम क्रिएट करते हुए चलेंगे, बट हम हर एक फंक्शन के लिए नहीं देखेंगे, हम सीधा क्वाड्रेंट वाइज देखेंगे। हमें क्वाड्रेंट चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो देखो, अगर हमारा कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल रहता है तो उसका देखो जनरल फॉर्म मतलब क्या रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा नॉर्मली कौन से वाले तरीके से रहता है भाई, 0 डिग्री प्लस थीटा, यही रहेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यू विल बी लाइक सर 90 माइनस थीटा भी तो होता है। नहीं, हम जब भी जनरल फॉर्म लेने के लिए जा रहे हैं हम क्या ट्राई करेंगे, हमारा एंगल हम कहाँ से गिन रहे हैं, हमेशा एक्स एक्सिस से, फिर वो 0 डिग्री से रहे या फिर 180 से रहे, हम सिर्फ दो ही जगह से गिनेंगे। हम कभी 90 से गिनेंगे क्या, 90 से हम कभी नहीं गिनेंगे, हमेशा एक्स एक्सिस के टर्म में लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम हमेशा क्या लिखते हैं, 0 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, 180 प्लस थीटा। एंड फोर्थ के लिए हम क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा। ये रहेगा। अब देखो शुरू डिग्री में कर सोचने का शुरू करो। अब इसी को रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 2n पाई प्लस थीटा। अब n का वैल्यू 1 डालो 360, n का वैल्यू 2 डालो 720, बट आएगा तो वही। यहां पर क्या रहेगा जी, 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई माइनस थीटा। दिस इज 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई प्लस थीटा, and this is 2n pi माइनस। आप सीधा क्वाड्रेंट वाइज एंगल रख लो याद, ये बस 4 तरीके आपको याद रखने पड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ता है हम साइन एंड कॉस के ऊपर जानते हैं। साइन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। अब देखो इसका पर्पस क्या है, जब भी हमें एंगल 0 डिग्री प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा में मिलेगा तभी साइन पॉजिटिव लेना है। वहीं पर अगर ये 180 प्लस थीटा एंड माइनस थीटा में अगर मिला तो साइन हमेशा हमें निगेटिव लेना है। जो साइन के लिए रहेगा वही हमारा किसके लिए रहेगा, कोसेक के लिए रहेगा। नेक्स्ट कॉस। कॉस के लिए पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है और चौथा क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव रहता है। जो कॉस के लिए है वही हमारा सेक के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, एंगल्स इन द फॉर्म ऑफ 2n पाई प्लस थीटा एंड 2n पाई माइनस थीटा आर पॉजिटिव, 2n माइनस 1 पाई प्लस थीटा एंड 2n माइनस 1 पाई माइनस थीटा आर निगेटिव। और वहीं पर अपना tan के लिए देखो, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो हम सीधा क्या बोलते हैं, 2n पाई प्लस थीटा या फिर 2n माइनस 1 पाई प्लस थीटा हमेशा पॉजिटिव, माइनस थीटा में हमेशा निगेटिव। हाँ जी सेम रहेगा ना, क्योंकि देखो ना जिधर साइन पॉजिटिव है
उधर कोसेक भी तो पॉजिटिव है, वैल्यू बस कैसा है, रेसिप्रोकल है। ये बस एक अब याद रखने का तरीका, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जनरल फॉर्म बहुत इजी है, इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में उसको टैकल करना भी बहुत इजी है। आपको उसका ट्रिक भी बता दूंगा। ट्रिक क्या है जी, हमें n की जगह पर एक एक नेचुरल नंबर लिखते हुए चलना है। इफ n इज अ नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1। तो n का वैल्यू 1 2 3 रख के शुरू करने का, आपको एंगल का सेंस समझ में आ जाता है। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया जी। साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, देन x इज इक्वल टू व्हाट। अब आपको बेसिकली यहाँ पर कौन सा फॉर्म चाहिए जी, हमें जनरल फॉर्म चाहिए। जनरल फॉर्म चाहिए। अब देखो जनरल फॉर्म आप ऐसे ही सिंगल स्टेप में कभी नहीं निकाल सकते, आपको उसका प्रोसेस समझना पड़ेगा। अब साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 आपको हमेशा सबसे पहले किस में सोचना है, 0 से लेकर 360 के अंदर सोचना है हमेशा। ऊपर से आपका कौन सा फंक्शन है, साइन दिया है, और साइन का वैल्यू जो भी है वो कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव है तो मेरा किधर रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड में रहेगा। और हम हमेशा किधर सोचते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचते हैं। रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सारे वैल्यूज मिल जाते हैं। साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा, इसलिए साइन ऑफ 180 माइनस 30 विल ऑल्सो बी साइन 30। तो जो 30 है वही आपका कौन सा रहेगा, 180 माइनस 30 भी वही रहेगा। तो मतलब हमारा दूसरा एंगल क्या मिलेगा जी, 150। अब देखो 150 की जगह पर हमने 180 माइनस 30, तो बेसिकली हमें देखो जी क्या मिला, 0 प्लस 30 या फिर 180 माइनस 30। ये दोनों वैल्यूज रहेंगे जी किसके, x के। बट ये कैसा है, दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसलिए हम यहाँ पर अब x के लिए क्या बोलेंगे भाई, x के वैल्यूज कुछ दो तरीके से रहेंगे। पहला वाला 2n पाई प्लस 30 मतलब कितना रेडियन, पाई/6, या फिर यहाँ पर 2n माइनस 1 पाई माइनस पाई/6, ये रहेगा जी x का वैल्यू। डायरेक्ट आंसर इजी है, जनरल फॉर्म में आंसर अलग रहेगा। अब यहाँ पर n का वैल्यू 1 डालोगे दोनों जगह पर, आपको कौन मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा एंड 150 डिग्री मिलेगा। n का वैल्यू 2 डालोगे, इन दोनों में 360 डिग्री ऐड करके मिलेगा। मतलब अब यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा मिलेगा, 390 डिग्री मिलेगा, और यहाँ पर ऐसे ही कुछ, हाँ मेरे ख्याल से 420 डिग्री मिलेगा लाइकवाइज। ठीक है, ऐसा कंटिन्यूअसली होता रहेगा। 410 मिलता है, कितना मिलता है, 450, नहीं 540 माइनस दिस 510, 360 डिग्री ऐड होगा ना बस, लाइकवाइज। n इज इक्वल टू 3 डालोगे एंड अगेन नेक्स्ट एंगल। मतलब बेसिकली जनरल फॉर्म क्या करता है, आपके कितने रोटेशन कवर करता है। आप शुरू में कितने रोटेशन के टर्म में सोच रहे थे, सिंगल रोटेशन में फाइंड आउट कर लिया, ओके। जनरल फॉर्म की वजह से क्या होता है आपके, इनफिनिट रोटेशंस में एंगल कितनी बार भी रोटेट करो घुमाओ, 360 डिग्री से ज्यादा तो वैल्यू कभी जाने वाला है नहीं। बट वो दिखाने का सबसे सिंपल तरीका मतलब हमारा क्या हो जाता है जी, जनरल फॉर्म। मतलब जनरल फॉर्म ऐसे ही क्रिएट होगा क्या, नहीं, हम पहले क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर देखेंगे। सिंगल इसमें पहले फाइंड आउट करना है,
कौन से क्वाड्रेंट कवर करता है पहले वो फाइंड आउट करना है। जैसे क्वाड्रेंट का पता चला, क्वाड्रेंट के अंदर हम एंगल कैसे दिखाते हैं वो भी हमने जस्ट टेबल बनाया, सीधा उसको रेफर करना है। ये क्लियर है? वैसे एक एग्जांपल देखते हैं फॉर, अब लेट जिससे दिया रहेगा cos of x is equal to 1/2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब x किधर रहेगा? सबसे पहला स्टेप, 0 से लेकर 360 डिग्री में 1/2 के सारे वैल्यूज निकालो। कौन से एंगल पे 1/2 आता है? अब देखो cos का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले या फिर चौथे क्वाड्रेंट में आएगा? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, आइदर इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन क्या दिखाते हैं, 2n पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2n पाई माइनस थीटा। कॉस कहाँ पर 1/2 होता है, 60 पे रहता है। तो अगर 60 पे है तो माइनस 60 पे भी रहेगा। ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो हम सीधा क्या बोलेंगे भाई, x का वैल्यू रहेगा 2n पाई प्लस पाई बाई 3 और 2n पाई माइनस पाई बाई 3। ये दो ही वैल्यूज रहेंगे, उससे ज्यादा तो कभी रहेंगे नहीं। यूल विल सर हमेशा इनके दो वैल्यूज आते हैं क्या? हाँ, हमेशा इनके दो ही वैल्यूज आते हैं। रीजन, इनका सेम बिहेवियर कितने क्वाड्रेंट में, दो में। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, बट पहले क्वाड्रेंट के अलावा सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है। इसलिए 360 डिग्री में इनके दो जगह पर सेम वैल्यूज आते हैं। डोंट वरी, ये जनरल फॉर्म रेयरली आता है, बट जो JEE या फिर CET के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जनरल फॉर्म प्रिपेयर करना जरूरी है। वहाँ पर आपको आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेज, एग्जैक्ट वैल्यूज से ज़्यादा जनरल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। रीज़न पता है क्यों? जनरल फॉर्म में सभी लोग गंदा गंदा करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। लेकिन सर हम कैसे सॉल्व करें? सीधी बात, क्वेश्चन अगर कभी आए ना, सीधा n का वैल्यू पुट करके देखो। n इज द वेरिएबल, ठीक है। n का वैल्यू पुट करके देखो, आपको एंगल कौन सा मिलता है वो चेकआउट करना है। ऊपर से जनरल फॉर्म डिग्री वाले फॉर्मेट में है नहीं, हमेशा रेडियन वाले फॉर्मेट में आता है। और हमें रेडियन की आदत है क्या अब तक? लगा लो, इसलिए बोल रहे हैं, रेडियन की आदत लगा लो। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रूव दैट साइन स्क्वायर ऑफ 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/8। साइन स्क्वायर ऑफ 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 78 डिग्री इज इक्वल टू √5 + 1/8। ऑब्वियसली यहाँ पर हम LHS से शुरुआत करेंगे दोनों जगह पर। हमारा सीधा टेबल रेफर कर सकते हैं पहले वाले के लिए। हमें 72 का वैल्यू पता है, 60 का वैल्यू पता है, सीधा वैल्यू पुट आउट करके चेकआउट करना है।
साइन 72, 36 एंड 72 का हमारा अलग आता है, रूट ओवर 10 प्लस 2√5/4, ये है जी हमारा साइन ऑफ 72। अब इसका स्क्वायर चाहिए तो इसलिए इसके रूट हट जाएगा और नीचे 4 स्क्वायर आ जाता है। साइन 60, वही साइन 60 इज √3/2, उसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा जो हमारा 3/4 हो जाता है। अब तो ये 3/4 हो रहा है, मेरे को बेस सेम चाहिए तो मैंने ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बराबर है। तो 4×3 = 12, -12 प्लस 10 -12 -2, तो बेसिकली 2√5 -2/16, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो वही √5 - 1/8 आ गया। 3 स्टेप में आंसर आ गया। अब यहीं पर इनके वैल्यूज पता नहीं रहते थे तो सॉल्व ही नहीं होता। हाउ विल यू कैलकुलेट 72? पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए 36 तो पता होना चाहिए या फिर 18 पता होना चाहिए, 90 - 18 लिख दे तो ये वैल्यूज पता रहने का फायदा इधर रहेगा। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जब आप आ रहे हो ना, भाई ये तो स्टैंडर्ड एंगल्स है नहीं, स्टैंडर्ड एंगल्स है नहीं, तो आपको सोचना पड़ेगा कुछ ऐसे। है जी, है ठीक है। तो भाई अब स्टैंडर्ड एंगल्स के चक्कर में आ रहा है, बट अगेन जाने से पहले देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लाइट होने चाहिए दिमाग के अंदर। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इधर था, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। हमें क्या पता चलो भाई, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी का पहला वाला फॉर्मूला ही था जी, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी वाले फॉर्मेट में है, बराबर है। तो भाई एंगल ए क्या बना आपका 42 और एंगल बी क्या बना आपका 78। तो यहाँ से क्या पता चला भाई, ए 42, बी 78। तो देखो यहाँ पर वैल्यूज डाल के देखो आप, ए प्लस बी 42 प्लस 78 120, 42 माइनस 78 36। तो देखो आपको क्या मिला, साइन ऑफ 120 इंटू साइन ऑफ 36, बट साइन ऑफ 120 इज नथिंग बट साइन ऑफ 60, 180 माइनस 60, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये तो साइन 60 इंटू साइन ऑफ 36 बेसिकली ये आया। अब साइन 60 मतलब क्या है, सॉरी √3/2, ठीक है। एंड साइन 36 क्या है, उधर अपने कॉलम में देखने का, रूट ओवर 10 माइनस 2√5/4। स्क्वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वहाँ पर स्क्वायरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा रूट एंड रूट के अंदर ही है तो सीधा रूट के अंदर ही हो जाएगा। रूट ओवर 3 मल्टीप्लाइड विद दिस क्या हो जाते हैं, रूट ओवर 30 माइनस 6√5, अगर इधर से 2 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ 42 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 78, 60 प्लस 5 16 माइनस 5, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर भी 48। वही सोचो गलत क्यों आ रहा है, ए माइनस बी ना, 42 माइनस 78 माइनस 36 आएगा।
तो माइनस की वजह से अंदर का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो दिस इज रूट ओवर 10 माइनस 2√5/4 एंड दिस इज √3/2 है, बट दिस इज विथ अ माइनस साइन। माइनस साइन रूट के अंदर डायरेक्टली लेकर नहीं जा सकते, इसलिए पहले टैली करके चेक आउट करना पड़ेगा। तो ये बन जाता है कि हमारा 2 टेकन कॉमन, फाइन माइनस √5 इंटू 2√3/8 रहेगा एक नेगेटिव साइन आउटसाइड। अंदर ये करना पड़ेगा जो कि √5 माइनस 5। सेकंड से अपना साइन सब कुछ साइन में ही था ना। साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी, ट्रांसफॉर्मेशन चेक आउट करो। कॉस में है, सब कुछ कॉस में है। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी रहेगा। बराबर है। साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी कॉस के टर्म में। वो cos square है minus sin square भी। cos के टर्म में भी है तो पहले तो भी cos ही रहता है ना। फर्स्ट टर्म हमेशा cos रहता है cos के टर्म में। तो फिर इसको ऐसा कर सकते हैं ना, माइनस ऑफ minus of cos square b minus sin square। अब तो हो जाएगा। साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी नहीं था, बट कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी तो है। तो अपन इसको माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर तो कर सकते हैं ऊपर वाले पार्ट को। तो इधर माइनस अपन इधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दिस इज कॉस ऑफ 36 डिग्री। अब cos of 120 इज नथिंग बट माइनस ऑफ cos ऑफ 60 डिग्री। माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। cos 60 इज 1/2, cos 36 इज √5 plus 1/5। अब इनका प्रोडक्ट है तो सीधा √5 + 1/8। सो यू विल फाइंड आउट हम अटकते किधर है, हमारी मेमोरी में, फॉर्मूलेज में अटकते हैं। ओके, देखो इजी है क्वेश्चंस, जस्ट हमें फॉर्मूलेज पता ना रहने की वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। ओके, अब आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस किधर करना है बताता हूँ। क्वाड्रेंट वाइज एंगल रिकॉग्नाइज करने में, एंड डिग्री की जगह पर आपको पाई के अंदर, रेडियन के अंदर सोचने में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए, उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं हुआ है? बोलो। sin square b is equal to साइन स्क्वायर b is equal to sin square b is equal to sin square a plus sin square a minus b minus 2 sin a into cos b into sin of a minus b। आपको ये प्रूव करना था। तो sin square a minus b फॉर्मूला लिया।
साइन ऑफ ए माइनस बी कॉमन निकाल लिया तो देखो आपका क्या बचता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी कट गया तो बचेगा सिर्फ -2 साइन ए कॉस बी बचेगा, बराबर है। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर देखो साइन ऑफ ए माइनस बी क्या रहता है, sin cos b minus cos sin b minus 2 sin b बराबर है। अब साइन ए कॉस बी 1 एंड -2 साइन ए कॉस बी, माइनस साइन ए कॉस बी, देखो क्या बचता है आपका ये बड़े ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ साइन ए कॉस बी और यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल सकते हो, माइनस साइन अपन ने बाहर कॉमन निकाल लिया तो देखो क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर ऑफ ए इधर था तो ये नेक्स्ट में लिखते हैं साइन स्क्वायर ऑफ ए, माइनस साइन निकाल लिया ना तो इधर बाहर ही माइनस आ गया, तो दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी और यहाँ पर देखो क्या बन जाता है प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस, और इधर जो माइनस साइन के साथ है दूसरे साइड पे भेज दिया तो प्लस, तो इधर क्या हो जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, और इधर का प्लस साइन स्क्वायर भी उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये तो अपना फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही करना, ये क्लियर है। मैंने बोला ना प्रूव दैट शो दैट LHS इज इक्वल टू RHS, आपका कैलकुलेशन स्किल नहीं करते चेकआउट, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल चेकआउट करता है। ट्रिग्नोमेट्री विदाउट ऑब्जर्वेशन होगा ही नहीं, रीजन अगेन बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री किधर अलजेब्रिक भी है एज वेल एज ज्योमेट्रिक भी है, अलजेब्रिक मतलब आपके कौन से रहेंगे, आपके फॉर्मूलेज रहेंगे, बट ज्योमेट्री मतलब आपका क्या रहेगा जी, आपके डायग्राम्स रहेगा, आपका रिलेशन बिटवीन मल्टीपल क्वांटिटीज, ये आपको ज्योमेट्री के थ्रू इजी जाता है, याद रखना, ये क्लियर है। ओके अब यहाँ से आगे जाते टाइम आप 11th-12th NCERT RD शर्मा पाथफाइंडर एंड MFM सबके ट्रिग्नोमेट्री को टच कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड मैं रिवीजन लेता रहूँगा, और इसका रिवीजन मतलब क्या, हमें सबसे पहले फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ता है, वी मस्ट नो ऑल द फॉर्मूलेज, ठीक है।